बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सार की जय हो। श्रीमद् भागवत सार में 681 भावना को उत्तम बनाओ। सत्संग से भावना उत्तम बनती है। 682 बारंबार जैसे मनुष्य बोलता है, जैसे सोचता है, वैसा ही बन जाता है। लोग तो समझ 683 काल आता है तो पहले पैरों को पकड़ता है। पांव की गति क्षीण होने लगे तो समझना कि काल निकट आ रहा है। अंत इस स्थिति में सावधान हो जाना चाहिए। अब काल समीप है, किंतु काल पर ब्रह्मा। बच्चों, अगर जो बुजुर्ग है, कोई 50 साल से आजकल बुजुर्ग हो जाते हैं, क्योंकि अब खान पियान उतना नहीं रहा जो पहले का शुद्ध खाना था। अब तो हर एक चीज में आपको जहर मिलेगा। तो आप जब 50 से ऊपर के हो जाएं तो भगवान की भक्ति में आप रम जाओ, क्योंकि इस शरीर का नहीं पता कि किस टाइम तय बोल जाए। जब उससे ज्यादा चलने लगे, उम्र 60 साल के हो जाओ, 62 साल का हो जाए, और आपका ये पैर है, गोडे, माफ करना बच्चों, आजकल की उम्र इतनी ज्यादा नहीं। आप ये सोचते हो कि मैं 400 साल जीऊंगा, 500 साल जीऊंगा। अगर गोडा आपका साथ देना बंद कर दे, चलना फिरना बंद कर दे, और आप खाट में पड़ गए हो और आप दूसरे के अधीन हो गए हो, तो आप भक्ति में रम जाओ। 24 घंटा भगवान की भक्ति जपा करो। अगर थोड़ा ही पैर में दर्द है तो आप मंदिर जाओ, भगवान से ये प्रार्थना करो, हे परमात्मा, मैं आपका बच्चा हूं, आप को मैं भूला बैठा था, अब मैं आपके दरबार में आया हूं, और परमात्मा मुझे अपना लो। क्योंकि कहते हैं बालकपन तूने खेल गवाया, बालकपन तने खेल गवाया, आई जवानी खूब रे कमाया, आई जवानी खूब रे तू सोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया, आँख तेरी कम दिखे से, आँख ते तन कम दिखे से, काना ते ओ सुनदा कोना, काना ते ओ सुनदा कोना, दांद बिना कोई स्वाद नहीं, फिर राम हरि ने क्यों बोला, भाई जपले राम हरि का नाम, रे राम ने त्यों क्यों बोला, गोडा दुख आँख फूटे, चढ़गी बहुत बीमारी, आँख गोडा दुख आँख रे फूटे, चढ़गी बहुत बीमारी, राम जपन का टेम मिला ना रे, राम जपन का टेम मिला ना रे, अब रोता क्यों तो बेचारी, अब रोए क्यों तो बेचारी, बालकपन तने खूब खेला, बालकपन तो खूब रे खेला, आई जवानी खूब कमाया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया, रट ले रे रट ले हरि ने, रट ले रे रट ले हरि ने, फिर यो दिन ना आवे,
चार दफे भगवान का आया चिट्ठी तो समझ न पाया रे भाई, तू समझ न पाया। बालकपन तय हुआ जुआन, हरि ने तेरा भेजा चिट्ठी आन। तू जप ले राम हरि का नाम, खूब कमाने में लगा था। फिर आई तेरी बीच बिचाली, फिर आई तेरी बीच बिचाली। बाल सफेद हो गए तेरे वो तब भी भूला। क्योंकि बच्चों जिस टाइम भगवान का चार द्वेद आता है, मुझे ये भजन नहीं आता, भजन मेरे याद नहीं है, क्योंकि जिस टाइम भगवान का चार द्वेद आता है, बालकपन का खेलता है भगवान, चला जाता है, चिट्ठी आती है परमात्मा का कि भाई तू धरती में आया है, तू राम का नाम जप। फिर आता है जवानी में, लेकिन वो इतना मगन हो जाता है बच्चों के सुख में, उसको पता ही नहीं चलता। फिर भगवान भेजता है, उसका बाल सफेद कर देगा, छप्पर धोले हो गए तेरे, फिर भी राम ने भूल गया। दांत तेरे छप्पर, तो बाल को कहते हैं, तेरे मेन गेट टूटे जब भी तेने ध्यान नहीं। मेन गेट दांत, दांत टूट गए उसके जब भी उसको ध्यान नहीं रहा। तेरे बल्ब जब फीज हुए जब भी तो राम ना जपा। जब बल्ब, आंखें फूट गई जब भी नहीं। कान का पर्दा फट गया जब तेरे सारे, क्योंकि भगवान चार दफे भेजते हैं लेकिन हम पहचानते नहीं। जैसे अब मेरी 60 साल की है उम्र, इसमें भक्ति में रम जाओ बच्चों, कुछ नहीं रखा है। चला चली का मेला है, 2 दिन का मेला है, कोई आगे कोई पीछे, कुछ नहीं लेके जाएगा। इस धरती में कितने आए और कितने चले गए, कितने को आना है, कितने को जाना है। काल आता है तो पहले पैरों को पकड़ता है, पांवों की गति छीन होने लगे तो समझना कि काल निकट आ रहा है। अंत इस स्थिति में सावधान हो जाना चाहिए। अब काल समीप है, किंतु काल के काल परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाए तो काल का भी नाश होता है। 684 काम कीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ हो जाती है। 685 मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था, मरने के बाद भी उसका कोई संबंधी नहीं रहेगा। सारे संबंध इसी जन्म के हैं। बच्चों, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको नहीं पता होता है कि मैं किस गोत्र में जन्मा हूं या किस जाति में हूं या कौन मेरे माता पिता हैं, कौन मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि उसको हम ही बताते हैं कि हम माँ बाप हैं। पापा कहो, मम्मी कहो, भाई ही है तेरा, ये तेरी बहन है, ये चाची है, ताई है, मामी है। उसको किसी चीज का पता नहीं होता उस बच्चे को, क्योंकि जिस टाइम वो जन्मता है उसको इस संसार का पता नहीं होता है, और जिस टाइम वो मरता है जब भी उसको किसी का भी पता नहीं रहता है कि कौन मेरा संबंधी है और कौन नहीं है। क्योंकि जिस टाइम इंसान मर जाता है तो उसको कि इस कहते हैं ना कि वो फलाना चला गया, मुझे सपने में नहीं दिखता या सपने में दिखता है या ये है या भूल गए। बच्चों, मृत्यु होते ही इंसान भूल जाता है। मृत्यु होते ही इंसान भूल जाता है, वो किसी को याद नहीं करता। उसको बस यही है कि मैं कौन से नरक में, कौन सा नरक है, उसका कितना मार पड़ती है, कितना वो अपने पड़तारीफ को याद करता है कि मुझे इतनी तड़फन मिलेगी। अब मान लो कि जैसे शरीर है मेरा, मेरा शरीर जला हुआ है, मैं बहुत ज्यादा जली हुई हूं, तो एक बात है, तकलीफ मुझे होती है ना। जिस दिन तकलीफ होती है तो कोई याद नहीं आता भगवान के सिवा। तो वही है, जिस टाइम इंसान मरता है तो किसी को याद नहीं करता। हम तो वैसे ही उसके प्रेम में पागल हैं।
कहते हैं प्रेम में पागल, मैं तेरे प्रेम में पागल, कान्हा मैं तेरे प्रेम में पागल, ऐसे ढूंढती हूँ जैसे चकुआ चकवी को ढूंढता हो। तो बच्चों, प्रेम में हम पागल हो जाते हैं। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंध नहीं था, मरने के बाद भी उसका कोई संबंधी नहीं रहेगा। सारे संबंध इसी जन्म के हैं। 686 जीवन दुर्लभ अवस्था में ईश्वर की शरण जाता है। वह आत्मधिक तड़पता है, व्याकुल होता है, तब परमात्मा को पुकारता है। 687 हाय हाय करके हृदय मत जलाओ, अभी से हरि हरि जपने की आदत डालो। आज से ही श्री हरि के स्मरण करोगे तो अंत काल में श्री हरि याद आएंगे। पाँव की शक्ति कम होने लगे तो समझना कि अब मृत्यु समीप है। अंतिम समय में अभी से प्रभु नाम जप का स्वभाव बनाओ। बच्चों देखो, इसमें भी आया है कि भगवान का नाम अभी से जपना स्टार्ट कर दो। अगर मान लो आपका 50 साल 60 साल की जिंदगी और बची है, आप 30 साल के हो गए हो, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए हो, तो अगर आपकी 50-60 की उम्र है, अगर आप एक माला भी फेरते हो तो 365 दिन होता है, एक साल का। तो आप ये लगा लो कि कितना माला हो जाएगा। भगवान का पूरा जो हमें एक थैला सा दिया है परमात्मा, पूरा भर जाएगा। हाय हाय करके हृदय मत जलाओ, अब अभी से हरि हरि जपने की आदत डालो। आज से ही श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंत काल में श्री हरि याद आएंगे। पाँव की शक्ति कम होने लगे तो समझना कि अब मृत्यु समीप है। अंतिम समय में अभी से प्रभु नाम जप का स्वभाव बनाओ। 688 हिंदी तिथि के अनुसार ही जन्म दिवस मनाना चाहिए। इसकी आदिष्टत्री भगवती छठी देवी है, वह भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। बच्चों इसमें दिया हुआ है कि तिथि के ही दिन मनाना चाहिए जन्मदिन। जैसे कोई पांचम को जन्म लिया, एकम को, दूज को, तीज को, चौथ को, पांचम को, छठ को, सातम को, आठम को, नौमी को, दसवीं को, एकादशी को, द्वादशी को, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को, पूर्णमासी को, कोई भी जन्म लेता है एकम के हिसाब से, और 15 दिन तक जो बैठता है उसको हमें मनाना चाहिए। अब बच्चों आप ये देख लेना कि 1 महीना पहले ही उसकी जन्मदिन निकल जाएगा, और ये तारीख है जो अंग्रेजी तारीख, उसको 1 महीना बाद हम मनाते हैं ना बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों, हिंदी तिथि के अनुसार ही जन्म दिवस मनाना चाहिए। इसकी आदिष्टत्री भगवती छठी देवी है। क्योंकि देखो हमारे शर्मा जी का इसमें जन्म दिवस मनाया करते हम, आए साल, चाहे कभी भी आ जाए, एक जैसे कि कोई सी तारीख भी हो, ये क्या कहते हैं, होली के दिन हमारे शर्मा जी जन्मे थे। हम होली के दिन जन्माष्टमी वो मनाते थे जन्मदिन। और मेरा बैसाखी का जन्म है, तो मेरा बैसाखियों को मनाते हैं हम जन्म दिवस। क्या होता है बच्चों, हलवा बना लेंगे हम। तो देखो जैसे मनाते हैं हम, हलवा बना लेते हैं हम, बच्चों का तो केक कटने लगा अब। बाकी जो हम मनाते हैं तो हलवा बना लेंगे, कान्हा के आगे रख देंगे, भोग लगाएंगे, माता रानी का भोग लगाएंगे, पूरे परिवार को बांट के खा लेते हैं। हमारा तो जन्मदिन ऐसा होता है बच्चों। अब आप लोग कैसे जन्मदिन मनाते हो कमेंट जरूर करना,
कि दादी अम्मा हम ऐसे जन्मदिन मनाते हैं। या बच्चों जन्मदिन मनाओ, आप झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, आपके पास अगर है, हमारे पास तो इतना गुंजाइश नहीं है, भगवान के पास चले जाओ, ये इनके झुग्गी झोपड़ी वाले के पास, पहले भगवान के पास जाओ, भगवान से आशीर्वाद लो, जो गरीबों को अन्न खिलाओ, कुछ भी बना के, दाल चावल बना लो, कढ़ी चावल बना लो, पूरी सब्जी बना लो, आप कुछ भी बनाओ, आप मीठा चावल बना लो, गुलगुला बना लो, पकौड़ी बना लो, आप गरीब को खिला के आओ जन्मदिन पे, अगर आपके पास गुंजाइश है तो। ये क्या है, केक काट लिए, बाहर होटल में चले गए, खा रहे पी रहे हो, ठीक है बच्चों, खाओ पियो, लेकिन अपने घर में माँ का कीर्तन करवा दो, लड्डू गोपाल का कीर्तन करवा दो, खाटू श्याम का कीर्तन करवा दो, आप जिसको मानते हो कुल देवी का कीर्तन करा दो, आप कीर्तन कराओ। कीर्तन कराने के बाद आप जैसे भी मतलब मनाते हो आप मनाओ, लेकिन भगवान को जरूर याद किया करो। और तारीख नहीं बच्चों, तारीख तो बदलता रहता है, तारीख बदलता रहता है, लेकिन वो जो जन्म की तिथि है, जन्म की तिथि नहीं बदलती। अब तारीख है ना बच्चों, जैसे कल था, कल 1 तारीख है, सबने नया साल की बधाइयां दी, मैंने भी दी, सबने दी, लेकिन जो हमारे हिंदू रिवाज में है वो आगे चैत में आएगा। माँ भगवती का जिस टाइम नोरता चलेगा, उस टाइम चैत में आएगा ये नवरात्रि माँ का, ये माँ का नहीं बच्चे, सोरू हमाई का दिन होता है नौरते चैत में, तो उस टाइम हमारा नया साल कैलेंडर इसका बही खाते का और पतरा का उस टाइम बदला जाता है हमारा। जैसे हम ब्राह्मण हैं, हमें थोड़ा सा ज्ञान है, पंडित जी बताते थे, वो ज्ञान थोड़ा सा है। आज तो जो सॉरी बच्चे, जो काल था 1 तारीख, तो नया साल मनाए हैं, ये था अंग्रेजों का। कहते हैं ना अंग्रेज चले गए लेकिन अपना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ छोड़ के चले गए हैं, तो हमारा साल नया जो आएगा चैत्र में आएगा, चैत्र कहते हैं, चैत्र में आएगा। हिंदी तिथि के अनुसार ही जन्म दिवस मनाना चाहिए। इसकी आदिष्टात्री भगवती छठी देवी है, वह भगवान कार्तिक की पत्नी है, वो कार्तिक की पत्नी है, जो छठी देवी हैं वो कार्तिक की पत्नी है, इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। कहते हैं, मैंने भी सुना है कि कार्तिक ने शादी नहीं किया था, लेकिन इसमें है छठी देवी कार्तिक की पत्नी है। 679 एकादशी व्रत के अतिरिक्त 5 व्रत श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, वामन द्वादशी तथा नरसिंह जयंती मनुष्य करे तो बहुत उत्तम है। यह 5 प्रधान व्रत हैं साल के। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में पुष्कर में युद्ध, हे राजन अगले ही दिन दोनों परस्पर उलझ गई तलवारें। हे राजन अगले ही दिन दोनों पक्षों की सेना पुष्कर नामक स्थान पर बहुत रचना कर परस्पर उलझ गई। तलवार के टकराने, धनुष की टंकार और गदाओं के ठनकने के साथ साथ शंखनादों, घोड़े की हिनहिनाहटों, हाथियों की चिंगाड़ों, रथों की गड़गड़ाहटों, मरने वालों के आर्तनाद तथा
मारने वालों के सिंहनाद से उस क्षेत्र का समूचा वातावरण व्याप्त हो गया। आकाश धूल और बाणों से भर गया। पृथ्वी लोथड़ों और लाशों से फट गई और खून के नाले बहने लगे। डिंबक की दशा अक्षोहिणी सेना के अलावा शिव द्वारा वरदानिक भूतेश कुंड कुंडोदर और विरूपक्ष की भी महाभयंकर त्रिशूलों को धारण किए उनके साथ थे। उनके अलावा युद्ध में इंद्र को भी बुरी तरह परास्त कर देने वाला महाअसुर विचक्र भी हंस वह डिंबक का मित्र होने के नाते उनके साथ था। इसी प्रकार 88,000 सैनिकों के साथ हंस का एक और मित्र महाबलवान दैत्य डिंबक भी उनके साथ था। ब्रह्मा श्राप के कारण महाबली जरासंध ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्र में देवासुर संगम की भांति महाभयंकर संग्राम छिड़ गया था। उस युद्ध में 87 लाख हाथी, 40 लाख घोड़े, सारथियों सहित 1 लाख रथ तथा 30 करोड़ पैदल सैनिक मार डाले गए थे। उस युद्ध में कौन कौन किस से कैसे लड़ा, इसका साक्षीपत वर्णन भी करता हूँ, सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।